पिछले कुछ दिनों से इंडिया और पाकिस्तान में वॉर छिड़ी हुई है। इसमें जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो फेक न्यूज़ और फेक प्रोपेगेंडा यूज़ कर रही हैं। जैसे इंडियन न्यूज़ है, उन्होंने कई सारी फेक क्लिप्स यूज़ की ऑडियंस को दिखाने के लिए। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। पाकिस्तान का जो मिलिट्री है, उनकी जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो वीडियो गेम्स की क्लिप्स यूज़ कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए कि उन्होंने कैसे इंडिया के जेट्स गिराए। I did not believe this was real. I've been hoodwinked by social media stuff many times. And this is again the government of Pakistan account. You can see that it has the gray thing, which means that it is a government official account. ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर। This is from a video game. इंडिया था, उसने कैसे ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस किया, कैसे उन्होंने 9 टेरर ग्रुप्स जो कैंप्स थे वो कैसे उड़ाए, 0 सिविलियन जो अटैक था उसको लेके। पाकिस्तान है, उसने कैसे अटैक किया इंडिया पे, वहाँ उन्होंने क्या डैमेज किया, कैसे गुरुद्वारे और मंदिरों को टारगेट बनाया गया। उसके बाद जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट, और उन्होंने अनाउंस किया कि अगर दोनों कंट्रीज़ यहाँ इस सीज़ फायर नहीं करते हैं तो मैं उन पर हैवी टैरिफ्स लगाऊंगा जिससे दोनों कंट्री को नुकसान होगा। उसके सीज़ फायर के बाद भी जो पाकिस्तान है उसने वॉल्यूशन तोड़ा, उन्होंने दोबारा इंडिया पे अटैक किया मिसाइल्स और गन्स के थ्रू। उसके बाद हमें इंडियन मिलिट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली जहां उन्होंने प्रूफ के साथ जो जितने भी उन्होंने डैमेज किए, जो टेररिस्ट कैंप से उड़ाए, जो उन्होंने एयर बेस थे वो उड़ाए। और अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो वो कैसे फेक न्यूज़ और जो पुरानी वीडियोस को यूज़ करके वर्ल्ड को पागल बना रहे थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये सीज़ फायर हुआ है, क्या हमें इस पर ट्रस्ट करना चाहिए, यही सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो जरूर शेयर करें। और आपको क्या लगता है कि जो भी ये सीज़ फायर हुआ है वो सही था या गलत था इंडिया और पाकिस्तान के लिए। इसकी शुरुआत होती है 22 अप्रैल को, जब पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट कश्मीर में जो पहलगाम गांव में उसमें 26 लोगों को केवल उनके धर्म के नाम पर उनको मार देते हैं उनके फैमिली के सामने। इंडिया ने तुरंत डिप्लोमेटिक एक्शन लिया, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया कि उसी नदी से पाकिस्तान से जो 50% जो वाटर कंजप्शन है इसी नदी से होता है। तो पाकिस्तान के लिए एक ये हैवी लॉस था। इंडिया ने वर्ल्ड पावर्स को मैसेज दिया ओनली इन 3 वर्ड्स, रेट्रिब्यूशन, अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस। फिर आती है 7 मई की रात जब इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। इंडिया ने 25 मिनट में पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स को अटैक किया और उसको डिस्ट्रॉय भी किया, जो कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर किया। इस बार इंडिया ने कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। इंडिया ने वहीं पर अपनी जो मिसाइल्स थी वो यूज की जो कि पाकिस्तान में आके हिट हुई और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हैवी लॉस हुआ। इंडिया ने क्लियरली बोल दिया कि वो किसी भी मिलिट्री बेस और किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं करेंगे। उन्होंने बस पाकिस्तान के जो टेरर कैंप्स थे उनको टारगेट किया। जब इंडिया की तरफ से हमें ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली देखने को मिला तो पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई ऐसा जो रिटेलिएशन है वो देखना तो मिलना था। और इंडिया को भी एक्सपेक्ट था कि जो पाकिस्तान है वो ऐसा कुछ न कुछ तो करेगा जिसके थ्रू जो इंडिया की मिलिट्री थी वो ऑलरेडी अलर्ट पर थी। उसके बाद जो पाकिस्तान ने इंडिया बॉर्डर पर इतना ज़्यादा हैवी मिसाइल्स, हैवी शेलिंग की कि उसने इंडिया को बहुत ज़्यादा डैमेज करने का ट्राई किया। इंडिया ने फिर भी कामली जो अटैक्स हो रहे थे उसका रिस्पॉन्ड दिया। इंडिया ने अपने जो S-400 है, रशियन जो डिफेंस है, उसको यूज़ किया। जो पाकिस्तान से पूरी जो मिसाइल्स आ रही थी उसमें से एक भी मिसाइल मिस नहीं हुई कि इसके थ्रू कोई डैमेज हुआ हो। जो रशियन जो डिफेंस था S-400, उसने सारी मिसाइल्स हवा में उड़ा दी। फिर उसके बाद जो इंडिया है उसने भी टारगेट करना स्टार्ट किया, जो उनके मिलिट्री बेस थे, जो उनके जहाँ से भी जो मिसाइल्स हो रही थी उनको अटैक किया। तो जो हैवी सेलिंग 2 दिन तक चलती रही। उसके बाद जो पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस वॉर में। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोल दिया था कि वो इस वॉर के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों की जो कंट्री है उनके बीच का ये मैटर है वो दोनों सुलझा लेंगे। लेकिन रात 9 मई को ये सब कुछ बदल गया। 9 मई की रात को यूएस के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने जो नरेंद्र मोदी है उनको कॉल किया और उनको जो वॉर है वो एस्केलेट करने को बोला। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्लियरली बोल दिया कि इंडिया विल रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली। लेकिन अगली सुबह पाकिस्तान ने पंजाब के सिटीज़ को टारगेट बनाया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी किया। उसके रिस्पॉन्ड में इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा जो उनके एयरबेस थे, जो उनके काफ़ी ज़्यादा कैंप्स थे, उनको काफ़ी ज़्यादा हैवी नुकसान पहुँचाया। सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू इंडिया ने वर्ल्ड को दिखाया कि उन्होंने कितना ज़्यादा हैवी नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। दूसरी साइड जो पाकिस्तान की मिलिट्री है और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो कैसे फेक क्लिप्स यूज़ करके वर्ल्ड को दिखा रहे हैं कि उन्होंने इंडिया के जेट्स को गिराया, बल्कि जो इंडिया की जो जेट्स हैं उन्होंने कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। अब जब पाकिस्तान का इतना डैमेज हो रहा था तो वो एक पैनिक मोड में आ गया और उसे रियलाइज़ हो गया कि जो वॉर है वो पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो उनकी मिलिट्री है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं इंडिया से। तो उन्होंने यूएस को कॉल किया और उनको बोला कि आप प्लीज़ इंडिया को समझाएं
कि वो वॉर कैसे भी रोकते हैं। यूएस के सेक्रेटरी ने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को कॉल किया और उनको वॉर रोकने को बोला। फिर इंडिया से रिस्पॉन्ड गया कि आप उनको बोलिए, पाकिस्तान की मिलिट्री को बोलिए कि वो हमको कॉल करें और हमसे रिक्वेस्ट करें वॉर रुकने के लिए। इंडिया ने क्लियरली बोल दिया कि सीज़फायर तभी होगा जब पाकिस्तान हमसे डायरेक्टली बात करेगा। 10 मई दोपहर के 1 बजे पाकिस्तान की डीजीएमओ ने इंडिया को कॉल किया और इंडिया ने उनको 2 घंटे वेट कराया लैंड पे। 3:55 पे जो सीज़फायर था वो इम्प्लीमेंट हुआ और हमें दोनों कंट्री से देखने को मिला कि अब कोई भी कंट्री कोई भी ऐसा फायर या मिसाइल लॉन्च नहीं करेगी। लेकिन रात होती पाकिस्तान ने अपना प्रॉमिस तोड़ा और उन्होंने अपनी मिसाइल्स गन्स यूज़ की जो इंडिया के बॉर्डर्स पे। पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स भी भेजे, जो हैवी शेलिंग वो भी की। इंडियन आर्मी ने क्लियरली बोल दिया पाकिस्तान से कि अगर इस बार वॉलेट किया तो हम फुल रिस्पॉन्ड करेंगे। अगले ही दिन 11 मई को इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जॉइंट में की और उन्होंने कोई भी ऐसा ड्रामा, कोई भी ऐसी जो ओवर एक्टिंग नहीं की। तो इस सारी फेक न्यूज़ ना दिखा के इंडिया ने एकदम फैक्ट्स पे बात की कि उन्होंने लेज़र दिखाया कि कैसे लेज़र के थ्रू जो टेरर कैंप्स थे वो कैसे उड़ाए, और उसके साथ साथ इंडिया ने दिखाया कि कैसे 0 सिविलियन जो डैमेज है इंडिया की तरफ से हुआ, कि उन्होंने कोई भी सिविलियन को डैमेज नहीं पहुंचाया। इंडियन मिलिट्री ने उस कॉन्फ्रेंस में सैटेलाइट फोटोज भी दिखाए जिसमें उन्होंने लेक्चर और जैस के जो कैंप्स थे वो कैसे उड़ाए, उन्होंने ये सब उसमें दिखाया गया। अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सीज फायर है वो टेक्निकली है लेकिन उस पर ट्रस्ट करना जीरो है। इंडियन मिलिट्री फुल अलर्ट पे है क्योंकि जो पाकिस्तान है उस पर जो उनकी मिलिट्री है, जो उनकी गवर्नमेंट है, उस पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि वो अपनी बातों से कभी मुकर जाते हैं। तो हमें नहीं पता, क्या पता वो कल ही एक कोई मिसाइल या फिर कल ही एक वॉर लॉन्च कर दें, तो उसके बारे में बात करना पता नहीं, कोई कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो ट्रंप है उन्होंने ट्राई किया कि जो वॉर है उसका क्रेडिट लेने का, क्या जहाँ तक वो सक्सेस भी हुई है, लेकिन जो इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच का मैटर है वो उन दोनों कंट्रीज़ को ही बैठ के सुलझाना पड़ेगा, ना कि किसी थर्ड कंट्री को। मैंने कई वीडियोस देखी ट्विटर पर जो कि वीडियो गेम्स को यूज़ कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे इंडियन जेट्स को पाकिस्तान मिलिट्री ने गिराया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो भी लोग यहाँ पर कनाडा में या फिर इंडिया में रह रहे हैं।